ध्यान देना, थार का मरुस्थल जो है यहाँ पर एक नहर है, कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी। इसका मतलब यहाँ पर सिंचाई भी होती है, क्या होती है? सिंचाई भी होती है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर नहर होने की वजह से यहाँ पर लोग बाग भी क्या है, ठीक ठाक रहते हैं। तो विश्व के अन्य मरुस्थलों से अगर तुलना करें तो ये जो मरुस्थल है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। क्या है? सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है। सर्वाधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? थार डेजर्ट। तो इसकी एक अगली विशेषता क्या रहेगी कि सर्वाधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल, सर्वाधिक जन घनत्व, साथ साथ लिख भी सकते हो, वाला मरुस्थल। आप साथ साथ लिख लो ताकि टाइम है वो थोड़ा अपना बच जाए। सर्वाधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल, सर्वाधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल, लिख लिया? ठीक है। दूसरी बात यहां पर क्या है कि विश्व के अन्य मरुस्थलों से अगर तुलना करें, क्या करें? विश्व के अन्य मरुस्थल से अगर मैं तुलना करूं तो ये जो मरुस्थल है ये यहां पर क्या है कि सर्वाधिक धनी मरुस्थल है। ये क्या है? सर्वाधिक धनी मरुस्थल। धनी का मतलब समझ गए? धनवान। तो ये सर्वाधिक धनी मरुस्थल है। क्या है? क्लास अपनी जल्दी शुरू हो गई है इसके, तो है लेट हुई है, तब आएगा उनके बाद होगी। है? हाँ, डॉक्टर महेंद्र आगे। ठीक है, महेंद्र आगे, महेंद्र। अब दोस्तों ध्यान देना, विभिन्न प्रकार की यहाँ पर वनस्पतियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। ओके, हवा में प्रणाम गुरुजी, हवा में प्रणाम भेजिए अभी। हाँ, स्वीकार है तेरा प्रणाम। ठीक है, चलो बात करते हैं। हाँ, कि विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं यहाँ। क्या पाई जाती है? विभिन्न प्रकार की, आवाज नहीं भी, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। आज वो छोरो को नहीं रागा में ठीक रहे, दांत टूटेड़ी हो, वो दांत टूटेड़ी छोरो। हाँ, लाइव आ रही होगी। अरे बस को नहीं गिरा आशी से। ठीक है, विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती है? वनस्पतियां पाई जाती हैं। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। यहाँ पर आवाज नहीं। और यहाँ पर खनिजों में अगर बात करें, मुख्यतः यहाँ पर ईंधन आधारित खनिज पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक तो पाया जाता है आपका खनिज तेल। क्या पाया जाता है? खनिज तेल, पेट्रोलियम वगैरह, और एक कोयला, और एक यहाँ पर प्राकृतिक गैस। क्या पाई जाती है? प्राकृतिक गैस। इसको लिखो फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास को शेयर कर दो भी। सूर्या आ चुके हैं हमारी क्लास में। हेलो सर, बिल्कुल हेलो। आशीष इसरान, यस गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल, समझ गए समझ गए। तो ये आयो कौन तू? आज तेरे बिना क्लास है बस सुननी हो रही है। चलो कोई बात नहीं, ऑनलाइन आ रही है, एक ही बात है। ऑनलाइन से कटा पड़ देखे नहीं, फिर बार थोड़ी सी रिस्पेक्ट बढ़ जाए तो कोई की बात हो जाए। अब ठीक है गुरु जी, थे हमारी रिस्पेक्ट कौन करोगे? थे यहाँ लागो घर का हो रहे हो। अब वो छोरो अपना ऑफलाइन स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी यहाँ लगन ला रही है, बहुत ही दूर है। हाँ, बात करेंगे। राहुल आ चुके हैं हमारी क्लास में। नमस्कार सर, बिल्कुल राहुल। जितने विद्यार्थी नए जुड़े हैं, नए विद्यार्थी जो जुड़ रहे हैं, वो प्लीज एक बार क्लास को शेयर कर दो, और फिर मजा आने वाला है। हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट। ये पढ़ लिया होगा आपने? उतार लिया? अरे भाई उतार लिया क्या? अब दोस्तों बात ये आती है कि आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। इसमें अगली विशेषता क्या रहेगी? सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल। जैव विविधता को इंग्लिश में कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। गेट खोलो भी, गेट खोलो।
जी 3 दिन हो गए कॉल करते हुए। अनवर जी को कॉल की थी मैंने और कुछ काम बताया कि काम हो गया सर, तो काम तो होते रहेंगे जीवन में। हाँ ओके। गुरुदेव गुमार उत्पादन में हनुमानगढ़ फर्स्ट स्थान पर 2023 के अनुसार या 2024 लेटेस्ट 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 रिपोर्ट है बेटा, हनुमानगढ़ 1 नंबर पर है गुमार में। हाँ जी आगे बढ़े। तो जैव विविधता का मतलब क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी क्या होता है बोलो? बायोडाइवर्सिटी इसका मतलब ये हुआ, जैव विविधता का तात्पर्य होता है बायोडाइवर्सिटी, यानी यहाँ पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, आगे पढ़ेंगे हम, विभिन्न प्रकार की घास पाई जाती है, ठीक है, लोग बाग रहते हैं, और यहाँ पर क्या है, फसलें भी होती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब जो है वो ये हो गया कि हेलो, हाँ जी, हाँ जी पूछ गए, हाँ ठीक है ओके, थैंक यू। समझ में आ गई बात है। अब बात करते हैं दोस्तों, हम बात करें सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। दूसरी बात, एक बात मैंने आपको लिखवाई थी कल, कल या मतलब जिस दिन हमारी क्लास लगी थी, कि थार का मरुस्थल जो अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है, लिखवाया था क्या? ठीक है, ये बात दोबारा लिखूंगा मैं कि थार का मरुस्थल अरावली का क्या है? वृष्टि शेडो, वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश है। अब इस बात का तात्पर्य क्या है, ये बात हमें समझनी है। ओके, नमस्कार सर, बिल्कुल नमस्कार, नितिन आ गया हमारे क्लास में, और सूर्या भाऊ ने लिखा है थार मरुस्थल सर्वाधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल, बिल्कुल सही बात है सूर्या ना, स्काई के स्काई सूर्य कुमार यादव। चले आगे बढ़े। अब इस बात का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वृष्टि छाया? देखो छिया पड़ेगा पड़गी रे, देखो हाँ बहुत शानी बात है, बहुत शानी बात है। देखो देखो, अब यहां पर ये अरावली है, ये क्या है बोलो? ये अरावली है भाई साहब, समझना इस बात को, समझना आप। ये क्या है? मरुस्थल, ये क्या है आपका? मरुस्थल है, और ये आपकी अरावली है। हम समझ रहे हैं वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है। देखो इस बात को ऐसे समझो, यहां से आता है आपका बंगाल की खाड़ी का मानसून, क्या आता है ये? बंगाल की खाड़ी का मानसून। बंगाल की खाड़ी का क्या आता है? मानसून आता है, सीधी बात है। अब यहां ध्यान देना, यहां से ये मानसून आया, इस प्रकार से राजस्थान में प्रवेश करता है बंगाल की खाड़ी का मानसून। हालांकि अरब सागर का मानसून भी राजस्थान में आता है, इधर से, यहां से, ठीक है, लेकिन बंगाल की खाड़ी का मानसून इसमें ज्यादा प्रभाव डालता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा किस मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसून से। राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसून से। ओके जांगड़ा, राम राम सर, बिल्कुल राम राम। अब ध्यान देंगे, मजेदार बात क्या है, मजेदार बात यह है दोस्तों, मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए, हमारे राजस्थान में 2 प्रकार के मानसून की शाखा आती है, एक तो आती है अरब सागर की, एक आती है बंगाल की खाड़ी की। देखो इस चीज को बाद में समझेंगे, पहले इधर आओ। हमारे राजस्थान में मानसून जब आता है तो 2 प्रकार के मानसून आती है, एक तो कौन सा आता है? अरब सागर का मानसून, एक आता है बोलो बंगाल की खाड़ी का मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून। राजस्थान में 2 प्रकार के मानसून प्रवेश करते हैं, हंसी मजाक बात नहीं करिएगा, कि राजस्थान में 2 प्रकार के मानसून प्रवेश करते हैं, सीधी सी बात है। अब आपसे कोई पूछ ले कि निम्न में से बताइए सबसे ज्यादा नमी जो है वो किस मानसून में होती है? आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, तो उत्तर क्या होगा? अब पहली अरब सागर का न्यू, अरब सागर का न्यू होता है, ठीक है डॉक्टर, हाँ बिल्कुल। बताइए नमी जो होती है वो आर्द्रता सबसे ज्यादा किसमें होती है? आर्द्रता सबसे ज्यादा किसमें होती है? बंगाल की खाड़ी, है ना, गलत उत्तर है। आर्द्रता सबसे ज्यादा किसमें होती है? अरब सागर में। आर्द्रता अधिक किसमें होती है? और आर्द्रता कम किसमें होती है? लेकिन दोस्तों मजेदार बात, आर्द्रता जिसमें ज्यादा होती है वो ज्यादा वर्षा करता है,
आर्द्रता जिसमें ज्यादा होती है ना वो ज्यादा वर्षा करता है, ह्यूमिडिटी। लेकिन यहां पर उल्टा है, यहां पर आर्द्रता इसमें ज्यादा है लेकिन वर्षा कम होती है। यहां पर वर्षा, सर ये कैसे हो गया? ये इसलिए हो गया क्योंकि अरब सागर का मानसून जो आता है ना, अरब सागर का मानसून ये अरावली के ऐसे समानांतर निकल जाता है, अरावली के समानांतर निकल जाता है, इसीलिए अरावली है वो बीच में अवरोधक का काम नहीं करती। अगर अरावली ऐसे होती, अरावली अगर इस प्रकार होती तो अरब सागरीय मानसून से वर्षा होती यहां पर। लेकिन अब अरावली क्या है, अरब सागर के बिल्कुल समानांतर होने की वजह से अरब सागरीय मानसूनी हवाएं राजस्थान के ऊपर से निकल जाती है और बारिश नहीं हो पाती। बारिश है नहीं, बारिश तभी होगी जब बीच में कोई अवरोध होगा, यानी कोई रोकने वाला तो सही है, कोई रोकेगा ही नहीं तो बारिश कहां से होगी, सीधी सी बात है। तो यहां पर ध्यान देना कि आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि आर्द्रता सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो आर्द्रता सबसे ज्यादा अरब सागर में, ऐसे अरब सागर, ऐसे आर्द्रता, ऐसे अधिक, तो आर्द्रता अधिक किसमें होती है, अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में आर्द्रता कम होती है, इसके बावजूद वर्षा ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि अरावली है वो बीच में खड़ी है, ये रोक लेगी इसे। अब यहां पर मानसूनी हवाएं आई और यहां पर टकराकर वर्षा करती है, बहुत भयंकर। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है वो दोस्तों ध्यान देना, इस उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की बजाय ज्यादा वर्षा ग्रहण करता है। एक स्टेटमेंट बनता है कि बताइए राजस्थान में जो है वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की अपेक्षा अधिक वर्षा ग्रहण करता है, क्या यह बात सही है? बंगाल की खाड़ी में आर्द्रता कम होती है, बिल्कुल सही बात है। चलो, अब वृष्टि छाया का मतलब क्या हुआ कि ये अरावली है वो इस हवा को इधर नहीं जाने देती, इसलिए ये क्षेत्र जो है वो यहां पर वर्षा क्या होती है, कम, क्या होती है, कम होती है, या ये कह दो बहुत ही नगण्य होती है। इसका मतलब ये हुआ जहां पर वर्षा नहीं हो, यानी अरावली का ये वाला इधर वाला पोर्शन, अरावली का इधर वाला हिस्सा ये कहलाता है वृष्टि छाया प्रदेश। क्या कहलाता है? वृष्टि छाया प्रदेश। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? बताइए, थर्ड थर्ड हो समझ में आया? पल्ले पड़ेगी बात, समझ में आ गया ना? ठीक है, अब आगे बढ़े। अब एक चीज और देखो दोस्तों, यहां पर बात चली गई है, तब एक चीज और बताता हूं आपको कि अरब सागर का जो मानसून है इसकी तीन शाखाएं होती है। कितनी शाखा? तीन उप शाखा होती है। एक तो होती है आपकी पश्चिमी घाट शाखा, कौन सी होती है? पश्चिमी घाट शाखा। एक होती है दोस्तों आपकी हिमाचल शाखा, कौन सी होती है? हिमाचल शाखा। एक होती है इसमें छोटा नागपुर शाखा, कौन सी होती है? हालांकि हमारा टॉपिक चल रहा है क्या, भौतिक प्रदेश, क्या पढ़ रहे हैं हम? भौतिक प्रदेश, लेकिन बीच में मैंने मानसून को प्रवेश करवा दिया है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब यहां पर आपके लिए प्रश्न पूछता है वो कि बताइए राजस्थान में अरब सागर की कौन सी उप शाखा से वर्षा होती है? प्रश्न क्या पूछता है, सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल। यानी राजस्थान में अरब सागर की कौन सी उप शाखा से वर्षा होती है? पश्चिमी घाट, हिमाचल शाखा, छोटा नागपुर शाखा, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताएंगे, जो ऑनलाइन विद्यार्थी देख पा रहे हैं वो भी बताएंगे, जो लाइव बैठे हैं तो सिंपल। तो चलो मैं पूछता हूं वन बाय वन, आप बताइए। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, छोटा नागपुर है, आप बताओ। छोटा नागपुर, कुछ भी बता दो, इन तीन में से एक बताना है। छोटा नागपुर, पश्चिमी घाट शाखा, ओके। और उत्तर आने शुरू हो गए हैं लाइव विद्यार्थियों के, सूर्य कह रहा है पश्चिमी घाट शाखा, बिल्कुल। कुछ भी इन तीन में से एक चुनो, आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तीन में से एक चुनना ही पड़ेगा। छोटा नागपुर, हिमाचल शाखा, सबसे अलग उत्तर दिया है हिमाचल शाखा, बिल्कुल। और अब मैं इन विद्यार्थियों से पूछ लेता हूं। सूर्य ने कहा पश्चिमी घाट शाखा, और महेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया है। राहुल ने कहा है सर पश्चिमी घाट शाखा, बिल्कुल, और डिलीट भी कर दिया है। और उसके बाद में जांगड़ा ने कहा है छोटा नागपुर शाखा, आपने कहा क्या? ठीक है, दोनों तरफ हो गए, दोनों ऑफलाइन भी ऑनलाइन है, कमाल है यार। दो घोड़ा पर सवार ना रे, पढ़ जेगो। बताइए भाई, महेंद्र किन्ने कम गयो, नितिन बैठे जवाब देने को ला रहे। चलो भी बताएं अब
ज्यादा हमारा टाइम खराब हो रहा है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी बहुत ज्यादा। क्या सर? आपको जानकर ताज्जुब होगा, आपको जानकर ताजुब होगा कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। ये प्रश्न जो है वो बहुत ही खतरनाक प्रश्न है, बहुत डेंजर प्रश्न है। और ये क्लास जो देख पा रहे हैं, अगर ये प्रश्न आ गया तो ये आपका ही सही होगा, अन्यथा किसी का सही नहीं होगा, क्योंकि इतना पढ़ाया ही नहीं जाता, इतना पढ़ाया ही नहीं जाता। सच कह रहा हूं। के खाओ थे मनी खवा दो। नहीं मुझे नहीं खाना। जाड़ बंद होनी चाहिए आपकी क्लास के अंदर, सीधी सी बात है। रवीना चौधरी आ गई है। रवीना राम राम तो तेरे को स्वीकार है बेटा। एक प्रश्न अटक रही है हमारा, और वो प्रश्न माना आन कौन लाग रही हो। वह प्रश्न का जवाब दे। अरब सागर की कौन सी उपशाखा से राजस्थान में वर्षा होती है? पश्चिमी घाट, हिमाचल शाखा, छोटा नागपुर शाखा। और सर खाना खा लियो। और खाना कौन मैं च्युइंगम खाऊंगा मैं। ठीक है, चॉकलेट है। हाँ अब मैं उत्तर बताता हूं, अब मैं उत्तर बताता हूं, आपको जानकर हैरानी होगी। और इसका सही उत्तर है हिमाचल शाखा। जिस विद्यार्थी ने हिमाचल शाखा एक एक नहीं दिया है, एक नहीं दिया है, और आपने, और वो भी तुक्का मारा आपने, मुझे पता है तुक्का मारा है। ये प्रश्न ऐसा है जो पढ़ाया ही नहीं जाता दोस्तों, बहुत कम पढ़ाया जाता है। समझ में आ गई बात है। आज के बाद, आज के बाद देखो गलत हो गया कोई बात नहीं है, बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ है, जो लाइव विद्यार्थी देख पा रहे हैं उनका भी गलत हुआ है, और आपका भी गलत हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो अब आज से ध्यान रखना, आज से ध्यान रखना कि अरब सागर की कौन सी उपशाखा से राजस्थान में वर्षा होती है। आपका सही उत्तर होगा पश्चिमी घाट, सॉरी हिमाचल शाखा। क्या होगा? हिमाचल शाखा। थारा सागर रहेगी मेरू पश्चिमी घाट शाखा नाम निकलना गया, वो गलत है, वो गलत है। सही उत्तर क्या है? आइए 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 वापस आइए। राजी हो रही है क्या? सर सर आप पढ़ाओ, पढ़ाने तो लग रहे हो। हाँ नोट करो, ये जल्दी करो, दो लाइनें नोट कर लो फटाफट। क्या शाखा वाला? वो शाखा वाला प्रश्न नोट कर लो आप, कहीं ना कहीं का आ जाएगा एग्जाम में। ये लो, ये लिख लो। अरब सागर की, अरब सागर की लिखो, अरब सागर की, अरब सागर की हिमाचल शाखा, अरब सागर की हिमाचल शाखा, ब्रैकेट में लिख लेना उप शाखा। बिल्कुल रवीना चौधरी कह रही हिमाचल शाखा। होशियार बने, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हिमाचल उप शाखा से वर्षा होती है। ठीक है, बाद में देखांगा। मैंने दूर कम दिखा यार, सूझ जाएगा, मैं सूझ जाएगा, मैं कह रहे बुढ़िया कहता कम सूझ जाएगा। टेक्नो क्या लिखा है? टेक्नोलॉजिया क्या है? टाबर बटा नया नया शब्द कठोर है। देखो ये बात समझ में आ गई ना। चलो भाई ये लिख लिया होगा आपने, वृष्टि शायद, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। थार मरुस्थल विश्व के सभी मरुस्थलों में, मरुस्थलों से युवा मरुस्थल है। युवा का मतलब हो गया जवान है वो, अभी भी, अभी तो मैं जवान हूं। थार का मरुस्थल कहता है, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। अब मैं क्या कौन सकूं, क्यों मैं सिंधु घाटी सभ्यता तक होंगे क्या कौन सकूं बोलो। इतना पुराना मन है तो मन के सिंधु घाटी सभ्यता को थोड़ी हूं मैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन इंग्लिश में नाम हुआ है वो, सिंधु घाटी सभ्यता। बेटा टब्बर देख तो क्या, सिंधु घाटी सभ्यता जो है आप लोग जानते हो, पाकिस्तान में जो मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और बहुत सारी अपने स्थल मिले, हड़प्पा है ना। और इसी से रिलेटेड अगर बात करें, राजस्थान में हनुमानगढ़ में कालीबंगा है, पीलीबंगा, पीलीबंगा जानते हो? पीलीबंगा
जहां पर क्या है, पीलीबंगा का नाम पीलीबंगा क्यों पड़ा, क्योंकि वहां के लोगों को पीलिया रखा है, इसलिए। क्या ना गुरु जी है, पीलिया में मामू पिस्तौल दे गयो सूर्य। हाँ जी, समझ में आई बात है। तो पीलीबंगा, रंग महल सभ्यता जानते हो, रंग महल सभ्यता कहाँ है, हनुमानगढ़ में। रंग महल, रंग महल सभ्यता की खोज किसने करी थी, स्वीडिश था एक, स्वीडिश, अन्ना रिड। कौन था, अन्ना रिड ने खोज करी थी रंग महल सभ्यता की। और कालीबंगा जानते हो, अमलानंद हो। ठीक है भी, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम, क्या थार मरुस्थल विश्व का क्या है, युवा मरुस्थल है, विश्व का सबसे युवा मरुस्थल है दोस्तों, मतलब जवान मरुस्थल है। और अब अगर नेक्स्ट बात की जाए, थार मरुस्थल जो यहाँ पर सौर ऊर्जा की संभावना बहुत ज्यादा है। क्या है, सौर ऊर्जा की संभावना बहुत ज्यादा है। कारण क्या है, कारण यह है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ वनस्पति कम है। थार के मरुस्थल में क्या है, पेड़ पौधे कम है। इसका मतलब सूर्य को जो प्रकाश आता है डायरेक्ट क्या है, धरती के ऊपर पहुंचता है बिना किसी अवरोध के। इसका मतलब अपने जोधपुर को तो पता ही आपको, क्या कहते हैं, सन सिटी। क्या कहते हैं, सन सिटी, मतलब सूर्य नगरी किसे कहते हैं, जोधपुर को। ठीक बात है ना। अपना आपने कभी नाम सुना होगा बड़ला सोलर पार्क, नाम सुने, बड़ला सोलर पार्क। बड़ला सोलर पार्क जो है वो ध्यान रखना कि ये अपना एशिया का, हाँ, सबसे बड़ा सोलर पार्क है ये, बहुत लाइट बनाया है। आगे पढ़ाऊंगा आपको मैं, जब टॉपिक आएगा ऊर्जा, वहां पढ़ेंगे इसको। बड़ला सोलर पार्क, बड़ला सोलर पार्क जो है वो कहां पर है, बड़ला, हाँ, फलोदी में। कहां पर है, फलोदी। कौन से जिले में, फलोदी जिले में। कौन से जिले में, फलोदी जिले में। हालांकि फलोदी पहले कहां था, जोधपुर में। तो जोधपुर को क्या कहते हैं, सन सिटी। क्या कहते हैं, सन सिटी। जोधपुर को क्या कहते हैं, ब्लू सिटी। क्या कहते हैं, ब्लू सिटी, नीला शहर। क्या कहते हैं, नीला शहर। ओके, जोधपुर, जोधपुर, ठीक है। हनुमानगढ़, हाँ सही है, ठीक है। रंग महल, बिल्कुल, हाँ, सूर्या भाऊ। चलो अब मैंने क्या कहा, थार के मरुस्थल में क्या है, सौर ऊर्जा की संभावना ज्यादा है। तो इसमें नेक्स्ट विशेषता क्या लिखेंगे कि थार में सौर ऊर्जा संभावना अधिक है, अधिक है, इसलिए इसे वर्ल्ड पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, बोलो, हाँ जी, वर्ल्ड पावर हाउस, विश्व शक्ति ग्रह। क्या कहते हैं इसे, विश्व शक्ति ग्रह, वर्ल्ड पावर हाउस। क्या कहते हैं, वर्ल्ड पावर हाउस। लिखो, लिखो। एक चीज और सुनना, क्या सर, कि भारत में जब मानसून आता है, भारत में जब मानसून एक्टिव होता है, भारत में जब मानसून एक्टिव होता है, तो बताइए कि सबसे अधिक न्यून वायु दाब का केंद्र कहां बनता है, थार के मरुस्थल में। कहां बनता है, थार के मरुस्थल। जहां पर कम वायु दाब होगा वहां पर क्या है, मानसून आकर्षित होता है। हमेशा हवा या पवन के चलने का एक नियम होता है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर पवन चलती है। सिंपल सी कहानी है, समझ में आ गई बात। अब उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ हवाएं चलेंगी, मतलब पवने चलेंगी, मानसूनी पवने। तो भारत में, ऑल ओवर पूरे भारत में सबसे ज्यादा कहीं अगर न्यून वायु दाब यानी कम वायु दाब का केंद्र बनता है तो वो कहां बनता है, थार के मरुस्थल में। कहां बनता है, तो वर्षा ज्यादा कहां होनी चाहिए, थार के मरुस्थल में, क्योंकि मानसूनी हवाएं कहां आएंगी, थार के मरुस्थल की तरफ। लेकिन दोस्तों विडंबना है कि यहां पर वर्षा नहीं होती, क्योंकि एक तो अरावली, क्या है, एक तो अरावली है, वो बंगाल की खाड़ी के क्या है, एकदम सामने खड़ी है। तो वो अरावली का पश्चिमी वाला बेल्ट है, वो खाली रह जाता है, वहां पर वर्षा नहीं हो पाती। इसलिए उसे कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। क्या कहते हैं उसे, वृष्टि छाया प्रदेश। तो अगला हमारा क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, हम लिखेंगे इसमें, नक्शा नक्शा गाल देखिए, चलो भाई, इसमें क्या लिखेंगे हम, थार मरुस्थल में सर्वाधिक न्यून वायुदाब का केंद्र बनता है,
केंद्र बनता है। ये बात याद रखनी है आपको। ये मानसून के हिसाब से आपको प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए भारत में सबसे ज्यादा जो न्यून वायुदाब का केंद्र कहां बनता है? थार डेजर्ट में। कहां बनता है? थार डेजर्ट में। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर अगली विशेषता क्या है? कालांतर में यहां सरस्वती नदी बहती थी, जिसकी खोज CL ओल्थम ने की थी। ठीक है। और वर्तमान में सरस्वती नदी के पेटे में घग्गर नदी बहती है। कौन सी नदी? लिखो, ये फटाफट लिखो। राम राम भी राम राम। अनिल कुमार आगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं क्लास को देख पा रहे हैं, एक बार क्लास को दोनों हाथों शेयर करियो। हाँ, गुडालियां हो जाओ, गुडालियां क्लास में शेयर कर दो। हाँ, टाबर थका होता नहीं, अपना होता नहीं, गुडालियां चलता बिया। ठीक है, बचपन सभी को याद आना चाहिए। के हो? हाँ ठीक है, किन है तू? ठीक है, साइड हो जाओ। लिख लिया। कालांतर में अपना जो मरुस्थल है, यहां पर कौन सी नदी बहती थी? सरस्वती। कभी नाम सुना होगा, गंगा यमुना सरस्वती, नाम सुना है क्या? सरस्वती नदी वर्तमान में दिखाई नहीं देती है। ये क्या होती है? लुप्त हो चुकी है। क्या हो गई है? लुप्त। राहुल यार दूर कमेंट कौन दिखना है? ठीक है, हाँ ठीक, छोड़ दे। हाँ, अब बात करेंगे इसमें नेक्स्ट अपन क्या बात करेंगे, लिख दिया होगा? नहीं लिखा? ये लो उतारो। आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि ये जो सरस्वती नदी है, इसकी खोज किसने करी थी? CL ओल्थम ने। किसने करी थी? CL ओल्थम। अब दोस्तों ध्यान देना, इसकी खोज कब करी थी? तो इसकी खोज हुई थी 1896 में। कब हुई थी? प्रश्न तो क्या ही पूछना, 1896 लिख ही देता हूं, 1896। अब आपने एक नाम सुना होगा, मार्च ऑफ रेगिस्तान, नाम सुना है? मार्च ऑफ रेगिस्तान के लिए नाथना गांव कहां पर है? जैसलमेर में। नाथना गांव प्रसिद्ध है। क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है। और ये जो मार्च ऑफ रेगिस्तान है, इसका मतलब क्या हो गया? मरुस्थल का विस्तार, मरुस्थल का विस्तार होना। या फिर आप यूं भी कह सकते हो कि मरुस्थल का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, स्थानांतरण, गति करना, उसे क्या कहते हैं? मार्च ऑफ रेगिस्तान। क्या कहते हैं? मार्च ऑफ रेगिस्तान। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, लिखते चलो लिखते चलो, मार्च ऑफ रेगिस्तान। हाँ जी, नए बैच की आपको बात बता देता हूं। चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी अपने भर्ती आई है, उसके नए बैच है वो प्रारंभ हो चुके हैं। रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 मेंस के बैच है वो प्रारंभ हो चुके हैं। जितने विद्यार्थी सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो वो आप लोग हैं, वो ध्यान देना। और जितने भी आपके दोस्त वगैरह भाई बहन है, वो अगर तैयारी कर रहे हैं उनको बता देना। और आप भी, आपका भी स्वागत है, वेलकम है, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग में जुड़ना चाहते हो तो। ठीक है, ऑनलाइन तो हम सेवा दे ही रहे हैं। ठीक है, हाँ, कभी कभी कभार क्या होता है कि बीच में टेक्निकल एरर की वजह से ऑनलाइन क्लास नहीं आ पाती है, तो वो क्लास ऑफलाइन तो होती है।
इसलिए ऑनलाइन में थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा नुकसान है, बाकी आपकी मर्जी है भाई। हाँ, लिख लिया ये। मार्च ऑफ रेगिस्तान, मार्च ऑफ रेगिस्तान का मतलब क्या हुआ? सेकंड ग्रेड बिल्कुल करवा रहे हैं, बिल्कुल करवा रहे हैं, नो टेंशन भैया रवीना चौधरी। सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर जीके टेस्ट सीरीज स्टार्ट करोगे क्या सर? टेस्ट सीरीज जरूर करेंगे, और उससे पहले हम जो है वो आपका क्या है, ये बैच प्रारंभ कर रखा है, अगर आप इच्छुक है तो आ सकते हैं। देखिए मार्च ऑफ रेगिस्तान के लिए नाचना गांव प्रसिद्ध है। कौन सा गांव है? नाचना गांव। नाचना नस्ल एक ऊंट की भी है। नाचना नस्ल अगर आप पूछ ले तो किसकी है? ऊंट। नाचना नस्ल किसकी है? ऊंट की। जानते हो ना? ऊंट, ऊंट की नस्ल कौन जानो? नाचना गोमठ है। गोमठ ऊंट जानते हो? गोमठ ऊंट कहां? फलोदी में। कहां पाया जाता है? फलोदी में बहुत ज्यादा मिलता है गोमठ, फलोदी। और नाचना गांव जो है वो बीएसएफ के जवान, कौन से? बीएसएफ के जो जवान है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो हमारे क्या है पाकिस्तान से जो बॉर्डर लगती है, वहां पर जो कौन कौन से रहते हैं हमारे यहाँ? बीएसएफ के जवान रहते हैं। कौन से रहते हैं? बीएसएफ के जवान रहते हैं, ठीक है। अपने गंगानगर में, बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी और बाड़मेर, वहां पर अपने पाकिस्तान की बाउंड्री लगती है, तो वहां पर क्या है, बीएसएफ के जवान रहते हैं। और उनके पास कौन सा ऊंट होता है? यही होता है। कौन सा होता है? नाचना ऊंट। समझ में आ गई बात? नाचना गांव, गांव कहां पर है? जैसलमेर में। नाचना ऊंट भी यहां पर मिलेगा आपको, जैसलमेर साइड में। अब बात करते हैं मरुस्थल का विस्तार होना या मरुस्थल का स्थानांतरण होना, ट्रांसफर होना, ये क्या कहलाता है? मार्च ऑफ रेगिस्तान। दोस्तों ध्यान देना, मार्च ऑफ रेगिस्तान कहलाता है। इसका मतलब मरुस्थल है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। नाच नाच कर, क्या करके? नाच नाच के, डांस करके, ठीक है। डांस, नाच नाच के आगे बढ़ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई ना? ठीक है, अगली विशेषता सुनो। थार के मरुस्थल की विशेषता चल रही है यहां, परमो कार्बोनिफेरस, या इसको यूं भी लिखा जा सकता है परमियन, परमियन कार्बोनिफेरस, एक ही बात है। अगर कहीं पढ़ो आप, कोई मास्टर आपको पढ़ाए परमियन, तो बात एक ही है, ठीक है। परमो कार्बोनिफेरस युग के हिमानीकृत गोलास्म मिले हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो विद्यार्थी देख पा रहे हैं, कि मैंने कहा कि थार के मरुस्थल में परमो कार्बोनिफेरस युग के हिमानीकृत गोलास्म मिले हैं। हिमानीकृत गोलास्म का मतलब क्या हो गया? हिम का मतलब बर्फ। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमारे मरुस्थल में बर्फ के अवशेष मिले। अरे बर्फ का अवशेष है जी, चट्टान है भाई, चट्टान को कोई चट्टान है यहाँ पर, चट्टान के ऊपर बर्फ है, वह ये काम करे, ये सरकेडी है, तो बर्फ का जगह घर्षण का निशान है, वह निशान मिले चट्टाना ऊपर, खोज करिए। अब ठीक है, जो गुरुजिया के बिरुपुड़िया बर्फ का निशान है, को नूरिया मार गयो वो, अरे नूरिया कौन मारिया है कि आपा तो सिस्टम अलग है, लेकिन आगो खोजना तरीको अलग है। पूनम आगे भी आर एस प्री कराओ नहीं, आर एस की तैयारी करवाओ गुरु जी, करा के आर एस में पूछा बेटा। ये विद्यार्थी जो जुड़े हुए हैं सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये सारे विद्यार्थी आपको बता देंगे कि मैं बार बार ये चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं कि ये प्रश्न आरएस में पूछा गया था, ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, ये रीट में पूछा गया था। ओके, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है पूनम? क्या है बोला नहीं? ठीक है, यहां परमो कार्बोनिफेरस युग के हिमात, अरे रुको भाई, फोन होता है मेरे को अंदर, बहुत फोन है। अरे मास्टर फोन है, कैसे मान लिया? देखो बात करेंगे, गोली कौन दीजिए मास्टर, ले कौन गोली? मास्टर गोली दे टाबरा ने, मैं थान गोली दी और केक पढ़ाऊं थोड़ी हो, ये पढ़ाना थोड़ी होता है। गोली दे रहा हूं आपको ताकि आप एडमिशन ले लो। बाकी मुझे लगता है, खुद को भी लगता है, कभी कभी फील होता है पढ़ाते वक्त में मैं बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ, मुझे खुद को फील होता है ऐसे। देखो परमो कार्बोनिफेरस युग के हिमानीकृत गोलास्म मिले, इसका मतलब क्या हो गया, समझ गए ना आप? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मेरे कहने से क्या होता है कि मैं बढ़िया पढ़ाता हूं, आप लोगों को फील हो रहा है ऑलरेडी कि ये सर तो बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है। आपका दिल भी करता है कि ठीक है एडमिशन तो यही लेंगे, ठीक है, लेकिन फिर अब घर जाके आपका मन बदल जाता है, पता नहीं क्यों बदल जाता है?
क्या गुरु जी कोचिंग दूर है तो कोचिंग घर खोल जाएगा है, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या गुरु जी मान तो पेपर चाल गया क्लास तो सारी बढ़िया लगी मान, तो दोनों बात को नहीं है। देखो भाई नूरिया क्या होता है सर, नूरिया खाइडा कौन किधर राहुल कोचिंग बात तो बताओ अरे तो टब्बरी मार का तो पुतला बैठे है नूरियो के है। नूरिया नाखून से लगाया जाता है दोस्तों, नूरिया किससे लगाया जाता है, नाखूनों से नूरिया, बचपन में नूरिया गणे लगी, ठीक है। बात करिए अब इधर टॉपिक पे आइए फटाफट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा मैंने, नूरिया छोड़ दूं बता क्या प्रमो कार्बोनिफेरस युग के हिमानीकृत गोलाश्म जो है इसके अवशेष जो मिले हैं ये थार के मरुस्थल में जो लोकेशन है जो जिला है वो जिला बताओ, नहीं पूछा। हिमानीकृत गोलाश्म मिले हैं ये राजस्थान में कहां से मिले हैं, कहां से, थार मरुस्थल तो है लेकिन लोकेशन बताओ, थार मरुस्थल तो भौतिक प्रदेश है, नहीं नहीं, और बताओ जितना आपको आता है उतना सारा बता दो। अच्छा पढ़ाते हो सर, थैंक यू रवीना, बहुत बहुत धन्यवाद तेरे, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तारीफ की हमारी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने एक प्रश्न पूछ लिया है आप लोगों से कि हिमानीकृत गोलाश्म के अवशेष राजस्थान में जो है वो कहां से मिले हैं, जैसलमेर से, गलत है। अब मरुस्थल में जितने जिले हैं वो सारे जिले बोल दो आप, हैं, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, सारे बोल दिया। फलोदी क्यों, गंगानगर रह गया, हनुमानगढ़ रह गया, और ए अपना क्या है चूरू, झुंझुनू, सिक्कर, ए अपना क्या मरुस्थलीय जिले तो है, सारे थोड़ी बताओगे। प्रणाम सर, प्रणाम भाई राहुल, प्रणाम। कुलदरा गांव गलत है, कुलदरा गांव गलत है। अब सुनो मेरी बात, सुनो, मैं आपको ऐसे प्रश्न दूंगा, खतरनाक डेंजर प्रश्न। अभी एक बच्ची पूछ रही थी कि सर आरएस की तैयारी करवाते हो क्या, ये आरएस के लेवल का प्रश्न है। और आजकल जो है ना रीट हो या कोई और मतलब चतुर्थ श्रेणी भर्ती हो, कोई भी हो, उसमें प्रश्न का कोई लेवल नहीं होता है, पता नहीं कहां से क्या पूछ ले, समझ में आ रही है बात है, थे बता दो, मैं ही बताऊंगा तो डटे कर। देखो बात करूंगा परमो कार्बोनिफेरस युग के हिमानीकृत गोलाश्म जो है वो आपको कहां से मिले हैं, तो ध्यान देना वो आपको मिले दोस्तों फलोदी, कहां से मिले हैं, फलोदी से मिले हैं, कहां से मिले हैं, फलोदी, ओके, फलोदी से मिले। और ये जो हिमानीकृत गोलाश्म है इनको क्या कहा जाता है, बाप बोल्डर, ये जो हिमानीकृत गोलाश्म है इनको क्या कहते हैं, बाप बोल्डर। अगर मैं बाप बोल्डर पूछता ना तब आप बता देते फलोदी, मुझे पता है क्योंकि बाप झील कहां पर है, फलोदी में, बाप झील कहां पर है, फलोदी में। लेकिन मैंने तरीका देखो, एग्जामिनर ऐसे पूछता आपसे, आपको याद तो है ये कि बाप बोल्डर फलोदी में, आपको याद ये है, लेकिन बंदे ने क्या पूछ लिया, हिमानीकृत गोलाश्म कहां से मिले, बाप बोल्डर, बिल्कुल, हाँ जी, ये जो हिमानीकृत गोलाश्म है इनको क्या कहते हैं, बाप बोल्डर, क्या कहते हैं, बाप बोल्डर। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि बाप बोल्डर जो हिमानीकृत गोलाश्म है फलोदी से मिले हैं ये कौन से युग के, परमो कार्बोनिफेरस युग, परमो कार्बोनिफेरस युग, ये स्लाइड याद कर लो, यहां से प्रश्न देखने को मिल जाएगा आपको डेफिनेट। आज की केड़ी याद रखियो, क्लास रिकॉर्ड होने लगी, झूठ कौन बोलूं, ठीक है। प्रेम पूनम है ना, प्रवीण सर आपकी खाना नहीं खाया तो खा ले तो है, माँ की सौगन खाए बड़ो है, माँ की क्यों बाप की खा ले, कहीं खा ले, सौगन और प्रसाद दोस्तों खाने को ही है, सौगन खाए करो, जस के खाए करो, सौगन प्रसाद खाने का ही हो, खाए करो। चलो आगे बढ़ते हैं, परमो कार्बोनिफेरस युग के हिमानीकृत गोलाश्म मिले, कैसे याद करें सर, देखो कौन सा युग है, परमो कार्बोनिफेरस युग, देखो परमो कहां से मिले हैं, फलोदी से। मैं आपको याद करवाता हूं, बाप बोल्डर्स, बाप बोल्डर्स मतलब या याद कर लो या फिर याद कर लो बाप झील, बाप झील कहां पर है, फलोदी में, बाप झील कहां है, फलोदी में, ठीक है। पहले ये जोधपुर में हुआ करती थी, वर्तमान में चेंज हो गई है, हाँ जी। खाले खाले प्रवीण, कोई टेंशन कौन, हाँ खाले तू खाले, हाँ देखो बाप पै, क्या लिखा है, पै, पै के बाद क्या आता है, फै, फलोदी, बाप पै, पै के बाद क्या आता है, फै, इसका मतलब फलोदी में, कहां पर है, फलोदी में। और ध्यान देना बाप पै, पै, पै से परमो कार्बोनिफेरस, पै से परमो, बस पहला पहला अक्षर याद रख लो, बाकी छोड़ो, याद हो गया, ठीक है। पूछ लू, बताइए बाप बोल्डर कहां है, फलोदी में, बाप पै, पै के बाद क्या आता है,
फै फलोदी में, ठीक है। उसके बाद गुरु थारो प्रॉपर गांव की है, आपका काम सिकरोड़ी है भाई, सिकरोड़ी, ओके। SI सिकरोड़ी गांव आप लोग, बादरा तहसील, तहसील बादरा, तहसील है बादरा, ओके। नोर गांव नहीं आप, नोर नोर तहसील में आप लोग नांदेड़ है, बिल्कुल नोर तहसील है। जल्दी में नोर तहसील प्यार है और बादरा तहसील प्यार है, नोर बादरा, नोर बादरा, ठीक है। बाकी जानकारी कौन दी मैं, और जानकारी कौन दी मैं, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपसे पूछ लूं, बताइए बाप बोल्डर कहां पर, फलोदी में। मैं ये पूछ लूं बाप बोल्डर जो है वो कौन सी युग से संबंधित है, तो याद कैसे रखोगे, बाप पै, पैसे परमो, पैसे परमो, पैसे परमो, याद हो गया बस, सिंपल है, कितना सिंपल है, बहुत इजी कर दिया मैंने। अच्छा इंग्लिश जोर की पढ़ाओ दे, मैं सारी एडगो जोर को पढ़ाऊं, इंग्लिश ले, हिंदी ले, संस्कृत ले तू, और पंजाबन, 3 लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि हिंदी का तो मैं खुद विद्यार्थी हूं, हिंदी साहित्य, तो हिंदी लाइव भादराऊ चलेगा, लाइव प्रॉपर भादराऊ चले, प्रॉपर जीसीआई कोचिंग, जीसीआई कोचिंग से लाइव चल रही है विद्यार्थियों, और बहुत ही खतरनाक लाइव चल रही है जीसीआई कोचिंग। जीसीआई कोचिंग कहाँ है दोस्तों, बादरा में। थोड़ी सी ऐड कर दिया, कोई दिक्कत है इधर है, थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट कर दूं, कोई दिक्कत है, देखो जीसीआई कोचिंग कट है बादरा में, और इसार बस स्टैंड, कौन सा बस स्टैंड है, इसार बस स्टैंड के जस्ट पीछे ना, ढूंढ लिया टापर, ढूंढ लिया, टेंशन ना लेते। थाना अगर ऑफलाइन मानो है तो भी 10-15 मिनट को मौका है, मेरी क्लास खत्म होने रही है, बाजगे से आ जाओ, कट्ठे ही होते बाजियो, छोड़ियो लाइब्रेरी लोग की कौन पड़े, हाँ इतनी जोर की क्लास 30 मिनट का बाड़ो, अब तो लाइट टूट गई, तो लाइव खत्म हो जाएगी, ऑफलाइन आटा तो पड़ा मजा बन गए, सही बात है नहीं, हाँ हाँ सही है, तो चलो भाई, मजाक की शोभा है टावरो, लेकिन बढ़िया पढ़ो, कठोर पढ़ो जी, बढ़िया पढ़ना चाहिए, कहीं से पढ़ो, मैं ये नहीं कहता कि हमारी कोचिंग से पढ़ो या मुझसे पढ़ो, किसी टीचर से पढ़ो, लेकिन बढ़िया पढ़ो, क्या पढ़ो, बढ़िया, कचरा नहीं पढ़ना है, कचरा नहीं पढ़ना है, बढ़िया पढ़ना है, बढ़िया एकदम क्रीम क्रीम माल माल पढ़ना जो पेपर में आवे, ओके, हाँ थम्स अप, क्लास को शेयर मार दो, शेयर मार दो भैया, क्लास को शेयर करो विद्यार्थियों, क्लास इतनी बढ़िया लग रही है आपको, क्लास को शेयर तो करके आओ यार, क्या कर रहे हो आप लोग हैं, जितना टावर लाइव देखने वाले सारा टावर मेरी सौगन लगा गई, क्लास में शेयर करो एक बार, बढ़िया तरीको है, सौगन खानी है, सौगन प्रसाद खाई करो दे, कोई दिक्कत को नहीं है। अब एक चीज और है दोस्तों, एक चीज क्या है वो, सुनो मेरी बात, इतना लिख लिया क्या आपने, ये याद हो गया क्या मामला, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं मैं, अब आगे बढ़ते हैं, 10-15 मिनट की हमारी क्लास हो रहेगी, उसके बाद में नेक्स्ट गुरुजी वो इंतजार कर रहे हैं, लकेश्वर जी ने बंद कर दी क्या, अच्छा फायर, ठीक है ठीक है, और पुराना स्टूडेंट है यार अपना, हाँ लकेश्वर जी कोचिंग बंद कर दी, हाँ ठीक है, चलो भाई, तो इतनी बातें समझ में आई। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, क्या बताएंगे सर, कि थार डेजर्ट जो है, थार का मरुस्थल जो है, इसमें हम पढ़ेंगे बालू का स्तूप वगैरह, क्या पढ़ेंगे, बालू का स्तूप पढ़ेंगे, और बालू का स्तूप जानते हो क्या होते हैं, मिट्टी के टीले, जिसे अपन दोरे भी कहते हैं, दोरे, जिसे हम दरियन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, दरियन, दोरे, दरियन, टिब्बे, टिल्ले, बात एक ही है, बालू का स्तूप, और शुद्ध भाषा में क्या कहते हैं, बालू का स्तूप, क्या कहते हैं, बालू का स्तूप। और एक तो पढ़ेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, एक पढ़ेंगे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, समझ में आ गई बात। अब दोस्तों मजेदार बात क्या है यहाँ पर, कि बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, ये कितना प्रतिशत है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, रमेश जी कह रहे हैं सर बरवाड़ी से हूं सर, ओके आपका स्वीकार है, अभी आओ कोई दिक्कत नहीं, रमेश जी, हाँ मैंने क्या पूछा, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है वो कितना परसेंट है, कोई बता सकता है, बालू का स्तूप युक्त बता दो, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कितना प्रतिशत है, बालू का स्तूप युक्त का मतलब हो गया जहां पर टिब्बे टिब्बे हैं, दोस्तों ध्यान देना, आपको जानकर अचंभा होगा, कितना बताया रमेश बरवाड़ी, ठीक है 58.5, हाँ 58.5, मनदीप का उत्तर आ गया, बिल्कुल 58, बिल्कुल सर 58, शानी शानी बात शानी। अब बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना है, 61, ये 61 नहीं, फायर गलत है,
61 थोड़ी है। डॉक्टर मनोज जी कह रहे हैं सर 58.5, बिल्कुल सही है। रमेश जी कह रहे हैं सर एलएससी स्टूडेंट, स्वागत है आपका, एलएससी स्टूडेंट हो, स्वागत, वेलकम। हाँ, एलएससी पेपर कद है? 13 जून नहीं, 41.5, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर मनोज ने। बालू का स्तूप मुक्त कितना है? हेलो, ऐसे नहीं, धक्का मुक्की मत करें प्लीज, क्लास में मतलब व्यवस्था बनाए रखें, ऐसे थोड़ी होता है, दुख मारे ये थोड़ी है। अरे डट डट भाई, बहुत पुनः 41.5, 41.5 बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, और बालू का स्तूप युक्त कितना है? 58.5। आपको जानकर असंभव होगा कि राजस्थान में चट्टानी मरुस्थल भी है। अमिदा को नहीं, अमिदा बेगम तो भाई अमिदा बानो है, हुमायूं की पत्नी अमिदा बानो है, अकबर की माँ, अकबर की माँ कुड़ी अमिदा ही अमिदा। हाँ, पर्सनाइड हो गए, दांत काटो, पूछो गए अकबर की माँ का नाम क्या था, बोलो कर ले बात, ओ पर्सनाइड है अमिदा क्या था? अच्छा, अमादा क्या है? अमादा चट्टानी मरुस्थल, अमादा क्या है? चट्टानी मरुस्थल, ध्यान देना। अमादा हम पढ़ेंगे, इर्ग रेग अमादा हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं एक चीज और लिखवाता हूं, ये स्लाइड लास्ट है, उसके बाद में क्लास खत्म। देखो, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इस मरुस्थल को क्या कहा है? इस मरुस्थल को रुक्ष की संज्ञा दी है। रुक्ष का मतलब रूखा सूखा प्रदेश, शुष्क प्रदेश। बाय दिस कोलावेरी डी, ओके सर। नेक्स्ट क्लास किसकी? नेक्स्ट क्लास कल्चर की आएगी क्या? पॉलिटी की आएगी, नेक्स्ट क्लास आएगी पॉलिटी, और मनीष जी पढ़ाएंगे, बहुत खतरनाक, बहुत डेंजर मास्टर है मनीष जी आ रहे, बहुत खतरनाक मास्टर है। ठीक है विक्रम, हाँ पॉलिटी क्लास है, अब मैं पढ़ा दूं सर नेक्स्ट क्लास, हाँ पॉलिटिकल की होगी, ठीक है। देखो बीच में टाबर किए गए, ऑफलाइन ऑफलाइन होगी क्या? नेक्स्ट क्लास पॉलिटी साइंस की होगी, बट ऑफलाइन होगी, हाँ लिख दी होगी, ऑफलाइन होगी, ठीक है। देखो, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इस मरुस्थल को क्या कहा है? रुक्ष, क्या कहा है? रुक्ष। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रुक्ष की संज्ञा दी है। और एक और बताता हूं, चीनी यात्री, वेरी खतरनाक गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ ठीक है। स्काई का है, स्काई बोला है, बहुत खतरनाक क्लास है, देखो सुनी क्लास है। अब बात करांगा, मैं के बुला दियो ने, हाँ रुक्ष, ठीक है। रुक्ष का मतलब क्या होता है? रूखा सूखा शुष्क प्रदेश, मरुस्थल, मतलब मरुस्थल को रुक्ष कहा है, ये प्रश्न पूछा हुआ है फर्स्ट ग्रेड में, व्याख्याता के पेपर में आया हुआ प्रश्न है, व्याख्याता, कॉलेज लेक्चरर नहीं, स्कूल लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है कि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने थार के मरुस्थल को क्या कहा है? रुक्ष, क्या कहा है? रुक्ष, याद रखना इस बात को, कठिन प्रश्न आज का था, कठिन पूछ सके, इतनी बात समझ में आ गई क्या है? क्या मैं थार मरुस्थल को वर्ल्ड पावर हाउस कह सकता हूं? क्योंकि यहां पर क्या है, सौर ऊर्जा की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? विश्व शक्ति ग्रह, क्या कहा जाता है? विश्व शक्ति ग्रह। किसे कहते हैं? थार मरुस्थल को। किसे कहते हैं? थार मरुस्थल को। और भी बहुत सारी विशेषता मैंने आपको बता दी है, इसे याद रखना। गुरुजी कमेंट कम देखो, अरे कमेंट देख नजर पड़ जाए यार, हाँ क्लास में कोई कमी है तो बता दो, और हाँ क्या गुरुजी कोई कमी नहीं, दूर की तो कम दिखा यार, हाँ? एक दोस्तों ध्यान देना यहाँ पर, अब कमेंट कौन दिखा लो, कौन देखा ही कौन। अब देखो सुनो मेरी बात, यहाँ पर जलवायु कैसी है? शुष्क, कैसी है? शुष्क जलवायु है दोस्तों, यहाँ पर वर्षा कम होती है, मान ली बात। यहाँ पर जलवायु कैसी है? एरिड, मतलब शुष्क जलवायु है, पूरे मरुस्थल में शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ बारिश कम है, वनस्पति कम है। यहाँ पर क्या है? शुष्क क्लाइमेट होने की वजह से दिन में क्या चलती है?
दिन में लू वगैरह क्या चलती है, लू वगैरह चलती है, आंधी चलती है, जिससे रात्रि का टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है और दिन का टेम्परेचर ज्यादा होता है। इसलिए ध्यान रखना, थार के मरुस्थल में दैनिक तापांतर ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, दैनिक तापांतर। दैनिक तापांतर का मतलब क्या हुआ कि 24 घंटे यानी दिन रात के तापमान में जो अंतर होता है उसे बोलते हैं दैनिक तापांतर। क्या बोलते हैं, दिन का टेम्परेचर ज्यादा होता है यहां पर और रात का टेम्परेचर, सीधी सी बात है, क्योंकि यहां पर जो हमारी क्लाइमेट है वो ऐसी है। अगला पॉइंट क्या रहेगा, थार मरुस्थल में दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है। दैनिक तापांतर, ठीक है, लिखो इसे, दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत जोर की बात है। और वार्षिक किरण अब मेरे कमेंट देखे मैंने रही है ठीक मन कह दे गुरुजी ना देखो ना देखो, चलो कौन देखा है। थार के मरुस्थल में दैनिक तापांतर अधिक पाया जाता है और वार्षिक तापांतर भी यही पाया जाता है। वार्षिक तापांतर का मतलब क्या हुआ, वर्ष भर का टेम्परेचर का एवरेज निकाला जाता है, तो वो भी आपके यही मिलेगा। लेकिन प्रॉपर अगर जिला पूछ ले कि दैनिक तापांतर सर्वाधिक कहां पाया जाता है, क्या बताओगे, जैसलमेर, क्या बताओगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों नोट लगा के एक बात लिखोगे, नोट, वार्षिक तापांतर सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, चूरू। वार्षिक तापांतर कहां पाया जाता है, चूरू। जल्दी लिखो इसको, फिर क्लास को एंड करते हैं। क्रम वार्षिक तापांतर, बिल्कुल सही कहा सूर्या, वार्षिक तापांतर चूरू, दैनिक तापांतर जैसलमेर, ओके। और सर्वाधिक की बात कर रहा हूं मैं, सर्वाधिक दैनिक तापांतर पूछे जैसलमेर, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पूछे चूरू। लेकिन आपसे कह दे कि न्यूनतम दैनिक तापांतर कहां पाया जाता है, न्यूनतम दैनिक तापांतर जहां पर दिन के और रात के तापमान में बहुत ही कम डिफरेंस होता है, वो जिला कौन सा है, जिला अरावली है। न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला जिला कमेंट बॉक्स में छाप दो और आप अपने मुंह से बता दो। अरे न्यूनतम दैनिक तापांतर जैसलमेर थोड़ी हुआ, पता है, नहीं पता, हाँ जी, डूंगरपुर, क्या होगा, डूंगरपुर, वेरी गुड। आगे इसको हम लिख लेंगे जब अपन पढ़ेंगे जलवायु, क्या पढ़ेंगे, जलवायु टॉपिक आएगा, वहां पर सारी चीजें बताऊंगा कि न्यूनतम दैनिक तापांतर कहां पर पाया जाता है। और बिल्कुल डूंगरपुर, और डूंगरपुर की एक खास बात दोस्तों क्या, कि भले ही वो न्यूनतम वार्षिक तापांतर हो, भले ही वो न्यूनतम दैनिक तापांतर हो, दोनों ही कंडीशन में डूंगरपुर उत्तर होगा। भले ही वो वार्षिक पूछ ले, भले ही वो दैनिक पूछ ले, लेकिन शर्त क्या है, न्यूनतम होना चाहिए। वो कहां होगा, ठीक है। अब एक स्लाइड और बनेगी, एक यात्री था, चीनी यात्री, कौन था, चीनी यात्री। चीनी यात्री, उसका नाम था दोस्तों अवेनसांग, क्या था, अवेनसांग। अवेनसांग ने इस प्रदेश को क्या कहा है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इस प्रदेश को किसकी संज्ञा दी है, तो ध्यान रखना इस प्रदेश को कहा है गुर्जर रात्रा। क्या कहा है, गुर्जर रात्रा प्रदेश, यानी मरुस्थलीय प्रदेश को चीनी यात्री ह्वेनसांग ने क्या कहा है, गुर्जर रात्रा प्रदेश। क्या कहा है, गुर्जर रात्रा प्रदेश। झालावाड़ झालावाड़ की है वो, अरे न्यूनतम दैनिक तापांतर डूंगरपुर है, झालावाड़ है, जल्दी है वो, हाँ? एक बार अरे ने देख, हेलो इधर सामने देखो, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इस प्रदेश को क्या कहा है, गुर्जर रात्रा प्रदेश। क्या कहा है, गुर्जर रात्रा। आप लोग जब हिस्ट्री पढ़ोगे तब वहां पर आएगा गुर्जर प्रतिहार। क्या आएगा, गुर्जर प्रतिहार, पढ़ा है आपने, ठीक है गुरुजी पढ़ लियो। मैं गुर्जर प्रतिहार जो है, ध्यान देना, अपने यहीं पर है, बीनमाल मंडोर, बीनमाल और मंडोर, कई दो शाखा थी इसकी, एक तो मंडोर शाखा, एक बीनमाल। तो ध्यान देना यहाँ पर इस प्रदेश को क्या कहा है, गुर्जर रात्रा प्रदेश। कहने वाला कौन था, ह्वेनसांग ने बीनमाल, यानी बीनमाल कहां पड़ता है, जालोर में, बीनमाल कहां पड़ता है, जालोर में। तो बीनमाल को क्या कहा है, पिल्लो मोल्लो। क्या कहा है, पिल्लो मोल्लो, कर लियो बात है, पिल्लो मोल्लो है, पीड़ो पोमचो, पीड़ो मोल्लो है, पीड़ो मोल्लो। क्या कहा है, पीड़ो थे, याद रख लियो, पीड़ो पोमचो, क्या याद रख लियो, पीड़ो पोमचो। अब ये कहा है किसको, ये कहा है किसको, भीनमाल को। किसको, भीनमाल को। भीनमाल कहां पर है,
जालोर में। भीनमाल कहां पर है? जालोर में। अब दोस्तों ध्यान देना, ये जो आपका हेनसांग है, इसने बैराट को क्या कहा है? बैराट। आप लोग जब हिस्ट्री पढ़ोगे तब वहां पर पढ़ना बैराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बैराट सभ्यता। कभी पढ़ा है बैराट सभ्यता के बारे में? पढ़ा है थोड़ा बहुत है? बैराट सभ्यता जो है, बैराट सभ्यता जो है वो अपने यहां पर जो नदी है, वो नदी कौन सी है? बाणगंगा। कौन सी है? बाणगंगा नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? बैराट सभ्यता। और बैराट सभ्यता जो है दोस्तों वो कहां पर है? न्यूनतम वार्षिक तापमान कौन से जिले का है? न्यूनतम डूंगरपुर, पीलो मोलो। हाँ पीलो मोलो। देखो बैराट, बैराट कहां पर है? कोटपुतली। कहां पर है? कोटपुतली बहरोड। लेकिन पहले जयपुर का हिस्सा हुआ करता था ये, जयपुर का। वर्तमान में बैराट की पहाड़ियां हैं वो लगभग 90% का हिस्सा कहां चला गया है? कोटपुतली बहरोड। इसलिए ध्यान देना बैराट। बैराट को क्या कहा है हेनसांग ने? इस प्रश्न का जवाब दीजिए। बैराट को क्या कहा है हेनसांग ने? किस सुन रहे? पी लो यति लो। क्या कहा है? पी लो यति लो। या इसका एक नाम और भी मिलता है, पारयात्र। क्या मिलता है? पारयात्र। ये सुना हुआ है? पारयात्र। नोट्स ऑन निर्माण में किन्ना। ठीक है। अब ध्यान देना, एक प्रश्न और पूछता हूं कि हेनसांग ने जो गुर्जर, गुर्जर प्रतिहार के जो राजा थे, ठीक है, तो हेनसांग ने गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा है? गुर्जर प्रतिहारों को। बस अपनी स्लाइड लास्ट तक खत्म हो जाएगी, बस खत्म खत्म खत्म। कई टाबर है दुखी हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो वन अभी बता दूंगा, बस एक ही सेकंड की बात हो रही है, एक सेकंड। देखो गुर्जर प्रतिहारों को हेनसांग ने क्या कहा है? हेनसांग बहुत खतरनाक आदमी है, 1% देखे जाए हो। चीनी यात्री हेनसांग। इसकी पुस्तक कौन सी थी? वो सीयू की थी क्या? सीयू की। मैसेज डिलीट क्यों करो थे? बोला होगी, लिख दियो, ठीक है, पढ़े रहने दे। और इस लाइव क्लास में आपको बता दूं, या मैसेज डिलीट जो होता है हो जाते हैं ना, वो रिकवर भी हो सकते हैं, वापस वापस रिकवर हो जाते हैं। डिलीट कर। हाँ है, लाइव में दिखते, बाद में नहीं दिखते, वो ऑप्शन भी डिपेंड करता है। अगर बाद में शो करे तो शो कर सकते हैं हम, ठीक है। कौन करूं? अब देखो हेनसांग ने क्या कहा है बताइए? गुर्जर रात्रा प्रदेश, मरुस्थल को क्या कहा है? गुर्जर रात्रा प्रदेश, ठीक है। और गुर्जर रात्रा मतलब गुर्जर प्रतिहार, तो गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा है हेनसांग ने? अब कोई जवाब कौन जाना, कोई भी जवाब कौन जाना। टाबर घना जुड़ रहे हैं, एलएससी की तैयारी करना टाबर जुड़ रहे हैं जगहों पे, 1 महीने बाद में ही है। और घना कोई टाबर तो आरएस की तैयारी करना रहे जुड़ रहे हैं। जय हो इशाते कह हो। ओके कौन है वो तो मेरो डायलॉग है, वो डायलॉग तो मेरो मारियो है। कौन है वो? जय हो इशाते कह हो, गजब मास्टर। ओके हाँ, वर्ल्ड पा वर्ल्ड कौन है वो? और स्टूडेंट तो कोई खास ही भी जमा एकदम खास डायलॉग ले काट के ले मेरे कठू ले मेरे को। बताओ भी, बताओ बताओ बताओ, थे बता दो। बताओ भी, पता है क्या? हेलो इधर ध्यान दो। गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा है? कुचेलो। कुचेलो, कुचिलो को नहीं, कुचिलो अलग चीज है। कुचेलो क्या कहा है? कुचेलो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये स्लाइड आपको 1% देख के जाती है, और आपका भाग्य डिसाइड करेगा कि यहां से प्रश्न आएगा या आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बाकी लगभग आता है, यहां से लगभग, यहां से 90% प्रश्न आता है। भले वो हिस्ट्री से संबंधित हो, भले वो आपका ज्योग्राफी से संबंधित हो, यहां से 1% उठाता है। वो क्यों उठाता है? क्योंकि इस आदमी को लेकर हेनसांग, इसकी पुस्तक भी थी सीयू की, क्या थी? ओके। तो विद्यार्थियों आज हमारी क्लास इतनी रहेगी। आशा करता हूं आपको क्लास जो है बड़ी अच्छी लगी होगी, और क्लास को शेयर जरूर करना, है ना। क्लास हमारी खत्म हो रही है, अब मिलते हैं कल अगली क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ध्यान देना
ये जो आज मैंने आपको बताया है, ये कल आते ही 5 मिनट हमारा काम यही रहेगा कि मैं आपसे सवाल जवाब करूंगा, आपसे प्रश्न पूछूंगा जितना पढ़ा दिया उसमें से, और आपकी जिम्मेदारी है, एक पेज मुश्किल से करवाया होगा मैंने, ये एक पेज आपके याद होना चाहिए, ये पेज याद होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके ओके, ठीक है भाई, चलते हैं, ओके, थैंक यू।